नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर आप देख रहे हैं। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। घर की जरूरतों को सस्टेनेबल अंदाज में पूरा करने वाला ब्रांड इको सोल होम एक ऐसा ब्रांड है जो ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना रहा है और अब हो रहा है और भी बड़ा। स्टार्टअप ने $20 मिलियन की नई फंडिंग एक्सेल और मार्क्वी इन्वेस्टर से जुटाई है, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों शामिल है। $363 बिलियन के सस्टेनेबल होम प्रोडक्ट्स के मार्केट में क्या इकोसोल बनेगा दुनिया का अगला बड़ा सस्टेनेबल लीडर? आखिर क्या है इकोसोल का गेम प्लान और कैसे ये ब्रांड बनेगा सस्टेनेबल मार्केट का वर्ल्ड लीडर? सभी पन्नों को खोलने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोसोल होम के को फाउंडर एंड सीईओ राहुल सिंह। राहुल, हाय, वेलकम ऑन द शो। सबसे पहला सवाल तो ये कि $20 मिलियन आपने जुटाई अभी, और इस फंड का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे डिप्लॉय करेंगे, ये बताएं। तो श्रेया, आई थिंक हमारी जो आज तक की जर्नी रही है, इट इज ऑल अबाउट कि हम हमारे इंडिया में बने हुए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। एंड आई थिंक ये जो हमने $20 मिलियन रेज किए हैं, हम इसी मिशन को और इसी विजन को इससे आगे बढ़ाएंगे। आज हम दुनिया के 11 देशों में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं। एंड अब हमारा फोकस यूरोप की तरफ, जिसमें फ्रांस, इटली, स्पेन एंड पोर्टुगल शामिल है, जीसीसी की तरफ जिसमें सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और बहरीन शामिल है, और इंडिया में भी अपनी नेटवर्क बढ़ाएंगे। वी आर ऑलरेडी यूएस में, यूके में, कनाडा में और मेक्सिको में हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग जर्मनी। सो अब हमारा यही मिशन है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक इंडिया की ब्रांड हम पहुंचा सके वर्ल्ड वाइड। इंटरेस्टिंग राहुल, ओवरसीज आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती जा रही है, लेकिन थोड़ा मैं आपका बिजनेस समझना चाहूँगी। इको सोल होम, सस्टेनेबल, केमिकल फ्री, ट्री फ्री, मतलब ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। थोड़ा बिजनेस के बारे में बताएंगे, ये आइडिया कैसे आया, क्या करते हैं आप? जी बिल्कुल। सिर्फ केमिकल फ्री, ट्री फ्री नहीं है, सिर्फ 100% इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है। हमारे सारे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो सोलर पावर यूज करते हैं, हमारे डिलीवरी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करते हैं। सो हम लोग एंड टू एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस रखते हैं। आइडिया कैसे आया? मतलब अ, अब मैं आज से 5-6 साल पहले आई वॉज इन अमेरिका, राइट, मेरा पूरा करियर अमेरिका में रहा है। एंड एट सम पॉइंट इन टाइम आप करियर के बाहर सोचते हैं कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, आप सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं। हम सब आज की डेट में कंप्लेन करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत खराब चीज होती है। कोई कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं करना चाहता है, और कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जिसमें कंज्यूमर को एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव दिया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक का। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में कंज्यूमर को एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव दिया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक का। और उस कंपनी को हमने एक आइडिया की तरह शुरू में लिया, और हमने सोचा कि इसको करके देखते हैं, राइट। एंड इसको फिर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज में हम लोग बढ़ाते चले गए। लेकिन मेन मिशन यही था कि एक अल्टरनेटिव देना है कंज्यूमर को कि आप प्लास्टिक से बढ़कर भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हैं। राहुल, क्योंकि भारत में देखिए प्राइस सेंसिटिव चीज़ें तो हैं ही, अफोर्डेबल है आपके प्रोडक्ट्स? क्या सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़ के लोग अफोर्डेबिलिटी के मोर्चे पर देखें, इकोसोल को अपना रहे हैं? क्या रिस्पांस मिल रहा है? जी बिल्कुल। एंड हम लोग अगेन, राइट, मैं आपको बोलूंगा कि हमारे देश में बहुत अमेजिंग ब्रांड्स एंटरप्रेन्योर से बनाई है, फाउंडर्स से बनाई है। लेकिन हमारा शुरू से ही फोकस सिर्फ इंडिया नहीं रहा है। आज इकोसोल की 75% से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आती है। तो जब हमने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स डिजाइन किए, राइट, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं किए, हमने ग्लोबल मार्केट के लिए किए। और ये एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में कोई भी आदमी हाथ उठा के नहीं बोलता है कि आई वांट टू कंज्यूम सिंगल यूज प्लास्टिक, मुझे सिंगल यूज प्लास्टिक पसंद है। हम्म। हमने शुरू से ही ये तय किया था कि हमें विद इन 10 to 15% ऑफ प्लास्टिक पे अपना प्रोडक्ट लेके आना है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। क्योंकि जिस दिन इंसान को ₹5 की चीज शायद ₹5.5 की मिलेगी,
उसके लिए ये ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन ऑफ कोर्स हमसे पहले जो ब्रांड्स आई इकोसोल से पहले वर्ल्ड वाइड, उन्होंने 5 रुपए की चीज के 15 रुपए चार्ज किए इन द नेम ऑफ इको फ्रेंडली। हम हम्म। चाहते थे कि हम एक ऐसे ब्रांड बनाए, एक मास मार्केट ब्रांड बनाए जो विद इन 10% आ जाए प्लास्टिक के, सो दैट अ कंज्यूमर हैज अ रियल अल्टरनेटिव, एक असली अल्टरनेटिव कंज्यूमर के सामने रखे कि अब आपको प्लास्टिक कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि राहुल आपने मेंशन किया 75% रेवेन्यू ओवरसीज बाहर, भारत से बाहर से आप जनरेट करते हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि भारत में और अभी पोटेंशियल है, आप यहाँ पे और मजबूती से काम काज कर सकते हैं और यहाँ पे भी और रिस्पॉन्स की कमी आ रही है? नहीं नहीं, इनफैक्ट राइट, हम्म। इंडिया में हम लोगों ने, जब हम लोगों ने शुरू में अपनी कंपनी शुरू की थी, बिकॉज आई वाज इन अमेरिका, राइट, तो हमारा जो पहला मार्केट ही था वो अमेरिका से, कनाडा एंड यूके से शुरू हुआ था। एंड इंडिया में वी स्टार्टेड अवर बिजनेस इन 2024, राइट। एंड आप मानेंगे नहीं, हम सिर्फ एक साल में हमारी ग्लोबल रेवेन्यू का 25% इंडिया से जनरेट होता है। एंड व्हाट वी सी हियर कि ग्लोबल रेवेन्यू का 35 to 40% इंडिया से जनरेट होगा विद इन द नेक्स्ट 2 years। सो देर इज ट्रिमेंडस रिसेप्शन, बहुत जबरदस्त रिसेप्शन मिला इकोसोल प्रोडक्ट्स को इंडिया में। आज आप अमेजन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, जेप्टो पे जाएंगे, ब्लिंकिट पे जाएंगे, बिग बास्केट नाउ पे जाएंगे, यू विल फाइंड इकोसोल प्रोडक्ट्स एवरीवेयर। एंड पिछले एक साल में इकोसोल ने 400% ग्रो किया है इंडिया के अंदर, राइट। सो वी आर वेरी बुलिश ऑन इंडिया, हमें इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है हमारा। लेकिन हम हमेशा एक चीज पे ध्यान रखते हैं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया के लिए वैलिड प्रोडक्ट है। एंड वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट कि इंडिया में रह के इंडिया के लिए एक ब्रांड बनाना मुश्किल काम है, इंडिया से दुनिया के लिए ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल काम है। सो हम लोगों ने एक बहुत मुश्किल काम उठाया है। बिल्कुल। एंड भगवान की दया से, लाइक एसेंशियली वी आर इन 12,000 स्टोर्स वर्ल्ड वाइड नाउ। और जो दुनिया के सबसे बड़े रिटेल चेन्स है, जैसे वॉलमार्ट, टारगेट, कॉस्को, वेटरोज, आहोल्ड, राइट, इन सब में आपको इकोसोल प्रोडक्ट मिलेगा इकोसोल के ब्रांड नेम में। बिल्कुल, वेरी कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट राहुल। अ, आपने ज़िक्र किया अभी थोड़ी देर पहले मेरे सवाल पर कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मतलब ई-कॉमर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है भारत में भी आपको। तो अगर मैं ऑफ़लाइन प्रेज़ेंस है, आपके स्टोर्स हैं क्या इंडिया में, या फिर ज़्यादा आप ऑनलाइन ही गेम चेंज करना चाह रहे हैं? सो आज की डेट में हमारी ऑलमोस्ट 68% रेवेन्यू ऑनलाइन चैनल से आती है एंड हुँ। 32% रेवेन्यू, सो आप मान सकते हैं 2/3 रेवेन्यू ऑनलाइन चैनल से आती है एंड 1/3 रेवेन्यू ऑफलाइन चैनल से आती है। सो ऑफलाइन चैनल में डेफिनेटली हमारी प्रेजेंस है, नेचर्स बास्केट फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में प्रेजेंस है। देयर आर मोर ऑफलाइन डील्स वी आर नेगोशिएटिंग इन इंडिया। हमारी ग्लोबल ऑफलाइन रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, अमेरिका में हमारी रेवेन्यू 50-50 है ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स में। सो वी आर स्ट्रॉन्ग इन बोथ, वी आर जस्ट न्यू इन इंडिया, हम लोग अभी इंडिया में थोड़े नए हैं, इसलिए थोड़ा ऑफलाइन चैनल्स में हमारा एक्सपेंशन अभी जारी है। हमारा मानना ये है कि इंडिया में अगले 2 से 3 साल में हमारी 60% रेवेन्यू ऑनलाइन चैनल से आएगी और 40% रेवेन्यू हमारी ऑफलाइन चैनल से आएगी। ओके राहुल, लेट्स टॉक नंबर्स नाउ। आपकी वैल्यूएशन क्या है अभी फ़िलहाल कंपनी की, और क्या आप यूनिकॉर्न को लेकर टारगेट कर रहे हैं? नेक्स्ट 2 to 3 years, राइट। हुँ। अभी एक्चुअली हमारी वैल्यूएशन हम लोग पब्लिकली इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी हुँ। आर आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इकोसोल अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर इंडिया को बनाने के उसमें है, एंड वी आर फाइलिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट। ओके, बट वेरी सॉलिडली एज अ यूनिकॉर्न, राइट। हुँ। एंड आई आई थिंक हम लोग वहां तक तो हमारा सफर पहुंच ही चुका है। यूनिकॉर्न अगले 3 साल। ओके, यूनिकॉर्न क्लब से सीधे अब यूनिकॉर्न क्लब में आप शामिल होंगे अगले 3 साल में। बहुत खुशी हो रही है, पूरी जनता को, भारत को खुशी होगी। वैसे राहुल, एबिटा और साथ ही प्रॉफिट के मोर्चे पर अगर सवाल करूं तो कैसे नंबर्स रहे हैं? वी आर वेरी हैप्पी टू से दैट कि कंपनी हमारी एबिटा पॉजिटिव है आज की डेट में, राइट। पिछले 9 महीने से हम लोग एबिटा पॉजिटिव हैं। एबिटा इज ऑल्सो अ क्वेश्चन बिकॉज आप ये देखेंगे कि हम लोग लगातार इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम लगातार प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो देर इज हमेशा एक इन्वेस्टमेंट होता है जब आप प्रोडक्ट और मार्केट्स में एक्सपेंड करते हैं। लेकिन कंपनी सॉलिडली एबिटा पॉजिटिव है एंड वी वांट टू मेक श्योर कि ये कंपनी एबिटा पॉजिटिव ही रहे, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन बिजनेस जहाँ पे मतलब हमारे इन्वेस्टर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि नाउ स्टार्टअप्स हैव टू ग्रो अप एंड स्टार्टअप्स को भी अपने पैरों पे खड़ा होना आना चाहिए। सो वी आर वेरी सॉलिडली इन एबिटा पॉजिटिव रेंज।
ओके, और अगले 2 साल फाइनेंशियल ईयर 26, फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए आपका रेवेन्यू टारगेट क्या है राहुल? हमारा टारगेट 1,000 करोड़ को क्रॉस करना है, राइट? हुँ, वी आर हाफवे देयर, राइट? सो एसेंशियली या 1,00,000 करोड़ के आसपास के हमारे रेवेन्यू टारगेट है अगले 2 से 3 साल में। काफ़ी चैलेंजेस इस बिज़नेस मॉडल में फेस करने होते हैं हमें। कौन-सा एक चैलेंज था जिसको आपने मतलब कड़ी चुनौती आपको लगी और उसको कैटर करने में, उसको ओवर करने में आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आई थिंक सबसे जो बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया जब हमने सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन इंडिया में शुरू किया, राइट? इट वाज लाइक कि हमारा देश बहुत मतलब काफी सेंचुरी से सस्टेनेबल रहा है, राइट? वी हैव ग्रेट सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, लेकिन हमारे हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल की और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं थी, हुँ, राइट? सो स्टार्टेड 5 years बैक, तो इकोसोल को बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ा कि हम एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्रिएट कर सके जिसमें ना सिर्फ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स बनाएं, इंटरनेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरे। सो अगर आप देखेंगे तो इकोसोल के सारे प्रोडक्ट्स ग्लोबली सर्टिफाइड हैं, हुँ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि वो स्केल कर सके, राइट? आज आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे सस्टेनेबल वेंचर्स हैं जो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तक भी स्केल कर जाते हैं, राइट? लेकिन अगर आपको 50 करोड़ से 500 करोड़ की जर्नी करनी है तो उसके लिए आपको एक सप्लाई चेन बनानी पड़ती है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं थी, तो इकोसोल डिसाइडेड कि हम वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में बनाएंगे और उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक लेके जाएंगे ताकि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिक सके। कहाँ है राहुल आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी फ़िलहाल भारत में? अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुजफ्फरनगर इन उत्तर प्रदेश, सितारगंज इन हुँ, उत्तराखंड, शिमोगा इन कर्नाटका, तुमकुर इन कर्नाटका, छत्तीसगढ़। सो अगेन आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारी 100% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रूरल एरियाज में हैं। ऐसे एरियाज में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है एंड लोग शहरों की तरफ आते हैं, तो हमारे सारे के सारा एम्प्लॉयमेंट हमने रूरल इंडिया में क्रिएट किया है। एंड हमारी फैक्ट्रीज में मोर देन 50% एम्प्लॉयज आर विमेन। सो हमने ये ध्यान रखा है कि ना सिर्फ हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें बल्कि अपनी बहनों के लिए भी वो एम्प्लॉयमेंट बनाएं, ताकि उनके परिवार सशक्त हो सकें और उनके इकोसिस्टम एक सशक्त हो सके। काफ़ी अच्छी सोच राहुल, अच्छा लग रहा है सुनकर। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिस तरीके से अभी आपके 3-4 हैं आपने कहा, फंडिंग के बाद और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं आप? ऑलरेडी ऑन द वे। सो हुँ, बेसिकली जो हमारे करंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वी आर डबलिंग द कैपेसिटी ऑफ एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अभी हम लोग ऑलरेडी डबल कर रहे हैं कैपेसिटी। इसके अलावा 4 नए प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हम इंडिया में लगाने वाले हैं। सो अगेन, राइट, थैंक्स टू ऑल द ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड थैंक्स टू ऑल द जो बड़े इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में आए हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज को यूज करके हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में ही शुरू करेंगे। ओके। राहुल, सप्लाई चेन पे भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे, कैसे आप सप्लाई कर रहे हैं लॉजिस्टिक के मोर्चे पर? क्या कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं अभी फ़िलहाल? देखिए, हमारे सामने जब हम सप्लाई चेन के बारे में सोचते हैं, हमारे सामने 2 कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, हुँ, राइट? वन इज़ द जो एक ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही, राइट? अगर आप दुनिया के 12,000 स्टोर्स तक अपना सामान पहुँचाना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट पहुँचाना चाहते हैं, जो कि 11 डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, राइट? सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ एंगल ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, राइट? तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आज की डेट में यही आती है, राइट, कि यूएस के टैरिफ्स, राइट? सो एसेंशियली वी हैव टू नेविगेट दैट। उसके बाद कोई भी अगर डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो इट इम्पैक्ट्स अवर सप्लाई चेन इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई चेन। ये सारी चीजें हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। सो ये ग्लोबल सप्लाई चेन के चैलेंजेस हैं, राइट? इंडिया में सप्लाई चेन कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑनेस्टली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आज हम सारे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड हम अपनी कैटेगरी की एकमात्र कंपनी है जो कि इन क्विक कॉमर्स कंपनीज के 27 के 27 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को सप्लाई करती है, हुँ। राइट? सो इंडियन complexity of the supply chain, but हमारी कंपनी वाज बोर्न इन कोविड, राइट? तो हमने कोई भी बिजनेस बनाने से पहले ये समझा कि सप्लाई चेन इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी। सो वी इन्वेस्टेड, बहुत इन्वेस्टमेंट किया हमने अपनी कंपनी की सप्लाई चेन में।
और आपको जान के खुशी होगी कि हमारा पूरा इंटरनल सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो हमारी कंपनी ने खुद बनाया है। अब मैं प्रोडक्ट पे सवाल करना चाहती हूँ आपसे। प्रोडक्ट और थोड़ा आप जी। यहाँ पे एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, कोई और कैटेगरीज में हाथ लगाना चाह रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली राइट। सो आई थिंक दो और तीन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, नॉट ओनली सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बट ऑल्सो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। आज आप देखेंगे यमुना रिवर में इतना झाग होता है, इतना वो होता है, वो मोस्टली डिटर्जेंट्स के कारण होता है, राइट? सो इकोसोल बहुत जल्दी होम केयर और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में आने वाला है विच विल बी 100% डिटर्जेंट फ्री, राइट? अब तक हम केमिकल फ्री, ट्री फ्री, यू नो बीपीए फ्री, टॉक्सिन फ्री करते थे। अब हम केमिकल फ्री क्लीनिंग एजेंट्स लेके आएंगे जो कि रेगुलर मार्केट में मिलने वाले क्लीनिंग एजेंट से बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे एंड जीरो पोल्यूशन क्लीनिंग एजेंट होंगे, ताकि लोग अपने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर की क्लीनिंग के लिए प्रोडक्ट्स यूज कर सकें, लेकिन हमारी नदियाँ पोल्यूशन उसमें कंट्रोल हो सके, राइट? सो एसेंशियली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इज वेरी बिग थिंग दैट वी आर डूइंग। द सेकेंड थिंग जिसके बारे में हम लोग बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, वो हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं वाइप्स और बेबी केयर कैटेगरी में। हम्म। आज आप पीपल एक्चुअली रियलाइज कि जो वाइप्स बनती हैं वो जो विस्कोस होता है इट्स एक्चुअली प्लास्टिक, राइट? राइट। तो हम लोग ब्लू वेस्ट वाइप्स लेके आने वाले हैं मार्केट में, एंड वो ऑलरेडी अमेरिका में लॉन्च हो गई है, इंडिया में बहुत जल्द आने वाली है। वाइप्स तो देखिए, मैंने आपके प्रोडक्ट स्कैन कर रही थी वेबसाइट पर राहुल, आपसे बात करने से पहले। वाइप्स भी थे, टिश्यूज़ भी थे, पेपर टाल, एवरीथिंग आई सॉ। वैसे राहुल, आपने प्रोडक्ट्स एक्सपेंशन की बात की, आप होम केयर अब सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं, लेकिन कंपटीशन को आप अनदेखा नहीं कर सकते। काफ़ी है अभी भी बड़े नाम जो हेल्दी और फिर केमिकल फ्री ये सारे सेगमेंट्स में हैं। कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं आप, और इस पर क्या कोई स्ट्रैटेजी है अभी आपकी? देखिए, कंपटीशन तो हमेशा से रहेगा ही, लेकिन सो एसेंशियली हम लोग कंपटीशन से इसलिए थोड़ा सा घबराते नहीं हैं बिकॉज जब हमने अपनी जर्नी शुरू की थी तो हमारा कंपटीशन था प्लास्टिक से। इससे टफ कंपटीशन दुनिया में आपको मिल नहीं सकता बिकॉज इट्स 50 years ओल्ड इंडस्ट्री। 50 साल से प्लास्टिक बिक रही है, मल्टी बिलियन डॉलर प्लांट्स लगे हुए हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन 30 साल पुरानी बन चुकी है, और आपको एक ऐसी इंडस्ट्री में compete करना है, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन से आपको तब डरने की जरूरत नहीं है अगर आप कुछ यूनिक कस्टमर्स के लिए लेके आते हैं, राइट? सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी फोकस ऑन। जब हम कस्टमर्स के लिए यूनिक प्रोडक्ट लेके आएंगे तो हम ऑफ कोर्स, हमारा नंबर वन फोकस होता है ग्रेट क्वालिटी एंड इनफैक्ट द बेस्ट क्वालिटी इन द मार्केट। द सेकंड इज अफोर्डेबिलिटी। अगर आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस पे मार्केट में लेके आएंगे, एंड क्वालिटी कंसिस्टेंसी, कि ये जो आपका प्रोडक्ट है इस पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप 50 बार सेम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं तो उसकी क्वालिटी बनी रहे, राइट? अगर आप ये तीन चीज इंश्योर करते हैं तो मैंने देखा है कि यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट कंपटीशन, राइट? आप कंज्यूमर्स के दिल में एक अपनी जगह बना सकते हैं। आप गिव यू एन एग्जांपल कि आज हमारा वेबसाइट और अमेजन पे रिपीट रेट 55% है। सो इंटरेस्टिंग। 55% हमारे ऑर्डर आते हैं, ये रिपीट कस्टमर से आते हैं, राइट? विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, राइट? हम्म। और जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कस्टमर शुड नो, हमारे सारे प्रोडक्ट्स यूएसडीए सर्टिफाइड फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें जब आप खाना खाते हैं तो आप एश्योर हो सकते हैं कि ये फूड ग्रेड प्रोडक्ट में आप खाना खा रहे हैं। इसमें खाना खा के आपके खाने में कोई केमिकल नहीं जा रहा है, कोई कार्सिनोजन नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। इट्स केमिकल फ्री फूड ग्रेड प्रोडक्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी सेम फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट अमेरिका के लिए बनता है, जो प्रोडक्ट यूरोप के लिए बनता है, वही सेम प्रोडक्ट इंडिया में बिकता है। सो ऑल द सर्टिफिकेशंस जो हम लोग यूएस और यूरोप के लिए यूज करते हैं, वो सारे सर्टिफिकेशंस के साथ हम इंडिया में प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम्म। एंड वी इंश्योर इंडियन कस्टमर गेट्स द बेस्ट क्वालिटी एट द बेस्ट प्राइस। बहुत शुक्रिया राहुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। बहुत शुक्रिया आज आपके वक्त के लिए और आवाज़ एंटरप्रेन्योर को अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। श्रेया, आपके वर्क के लिए भी थैंक यू सो मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।